मैं एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा, 6 से 7 सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत बेहतरी आई, उन्होंने एक्सपोर्ट अपना किया, वो उन्होंने ग्रो किया और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो एक्सपोर्ट है सबसे बड़ा हिस्सा भी उन 5-6 सेक्टर्स का आ रहा है। लेकिन आप भी क्योंकि एक्सपोर्टर्स हैं, आप समझते हैं कि ये जो अब आने वाला बजट है वो बिजनेसमैन के लिए और ख़ास तौर पर एक्सपोर्टर्स के लिए, एक चीज़ में ज़िम्नन ये भी है कि मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी हैं लेकिन एक्सपोर्टर्स कम हुए हैं, यानी कि जो छोटा एक्सपोर्टर्स है वो शायद कहीं ना कहीं नीचे पिस चला गया। इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। दूसरा कि ये बजट आगे आने वाले वक्त में एक्सपोर्टर्स के लिए कैसा होगा बेग साहब? देखिए मुदस्सर कहा जा रहा है कि एक्सपोर्टर्स जो है उसको बजट के लिए इंसेंटिव करके हुकूमत ये कह रही है कि हमारे एक्सपोर्ट पर बहुत इजाफा हुआ है जो इतना सही नहीं है। मैं जब खुश होगा 25 को जो टारगेट है वो आगे जाएगा। इस बार भी हम 21 या 23 बिलियन में रहे हैं। तब ये बड़े अफसोस की बात है अगर पाकिस्तान हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी रेमिटेंसेस जो है वो उससे ज्यादा हो गई हैं। तो दूसरा बात है मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब, आप सर गुफ्तगू कर रहे थे, साथ ज़िम्नन सवाल जो है वो भी लीजिएगा कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के हवाले से ये कहा गया है, उसमें हदफ जो रखा गया है वो बड़ा 6.5 का है, और इस वक्त जिस तरह से ग्रो कर रही है आपकी इंडस्ट्री, तो ये जो अहदाफ रखे जा रहे हैं आप समझते हैं ये भी हो जाएंगे? और जो मेरा पहला सवाल था कि क्या वाकई ऐसा साजगार मामला है कि एक्सपोर्टर्स के लिए अगला आने वाला साल भी बेहतर होगा? मुदस्सिर, जो सनती शोबा जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो 3.56 रहा है, तो ये जो है बहुत जो अब टारगेट रखा गया है वो मेरे ख्याल से ऑन वेरी हाई साइड पे रखा गया है। मगर इस पे कोई टू वे नहीं है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो काफी इस बार तरक्की हुई है, जिसमें सीमेंट भी आती है, जिसके अंदर टेक्सटाइल भी आता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल भी आती है, और इस शोबे के अंदर काफी हमारी इस बार अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मगर जो दूसरी चीज है, मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। हमारे जो फिगर आती है एक्सपोर्ट्स की, अगर इतनी अच्छी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में किया है तो हमारी 25 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट हमारी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं गई। जबकि इस बार ये है कि चैलेंजेस जो हमें फेस हुए बिकॉज ऑफ कोरोना, हमारे पास इतने ऑर्डर्स थे। एक मेरे दोस्त हैं जो कि तमाम जितने भी ये हॉस्पिटल्स थे उनको बेडशीट्स चाहिए थी, उनको टॉवल्स चाहिए थे, उनको कर्टन्स चाहिए थे, उनको इतनी ज्यादा, और क्योंकि चाइना पे आज के रिस्ट्रिक्शन बहुत बढ़ गई हैं तो हमारी एक्सपोर्ट इस बार मतलब मेरे ख्याल से 25 बिलियन से हमारी ज्यादा होना चाहिए थी, जो नहीं हो सकी। और देखिए इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि शुरू में स्टेट बैंक ने जो था वो हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो 13% तक जो रखा था। मैं हमेशा ये कहता था, आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि देखिए 13% से कोई इंडस्ट्रीज नहीं चलती। और बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर आए उन्होंने भी चीज को सेटल किया कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी अगर वो डिस्टर्ब हुई है तो उसकी एक वजह ये थी कि स्टेट बैंक ने इनिशियली जो है 13-14% के ऊपर जो था इंटरेस्ट रेट को वो लेके गए हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज मैं अगर आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई पीपल्स पार्टी का दिफा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिजनेस फोरम का मैं मरकजी सदर हूँ। मगर मेरी बहन मुसरत कीमत साहबा जो बतला रही थी कि सिंध में और खास तौर पर कराची के अंदर दूध की नहरें जो हैं वो यहाँ पे बह गई हैं, तो पाकिस्तान कराची के अंदर भी आपको 14 MNAs मिले थे और शायद 28 के करीब MPAs आपने यहाँ पे हुए थे। आप इमरान खान साहब पाकिस्तान आए थे, कराची आए थे और 1000 अरब का वो अनाउंस करके गए थे। मेरा ताल्लुक कराची से है, मैं कराची में रहता हूँ, और मुदस्सिर साहब आप भी कराची में रहती हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा कि कोई आपको यहाँ पे काम नजर आया हो? पानी की प्रॉब्लम आज भी यही है। डिफेंस जो है जहाँ पे मतलब हम रहते हैं, एक मतलब टैंकर माफिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है। इसी तरह दूसरे इलाकों के अंदर भी ट्रांसपोर्ट के अंदर देख लीजिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है कराची हाइट्स की ट्रांसपोर्ट की है। और 1000 अरब का जो अनाउंसमेंट हुआ था वो अभी तक यहाँ पे, यही वजह है कि PTI इस वक्त
इतनी ज्यादा उनकी रेटिंग नीचे आ गई है पॉपुलरिटी की कि 249 के अंदर एक इलेक्शन हुआ था जहाँ पे फैसल वाडा साहब जो थे वो क्लेम करते थे कि मैं जीता हुआ हूँ, आज वो 5वें नंबर पे वहां पे आए हैं। और अगर कोई और भी इस तरह के ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो आप देखेंगे कि पॉपुलरिटी जो है वो आपको पता लग जाएगा। इसलिए कि आप ये इस तरह के बोलते तो हैं कि हम ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, मगर ऑन ग्राउंड रियलिटी वो सही नहीं है। तो जैसे सर आप भी कराची में रहते हैं, कोई मुझे एक प्रोजेक्ट बतला दें। आमतौर पे विफाक का मैं इसकी जाहिद करता हूँ, विफाक का तो सर प्रोजेक्ट कोई नहीं है। सर चीमा साहब से बात कर लेते हैं कि विफाक के प्रोजेक्ट के हवाले से लाहौर से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी और बड़ा एक पूरा एक माहौल अलग था। लेकिन मुसर्रत चीमा साहबा कि ये एक तो मैं चाहूँगा कि ये जवाब ज़रूर हो कि यहाँ पर 1000 अरब है, वो 1000 अरब तो अभी कागज़ों में भी नहीं आया है। चले कागज़ों में आकर कुछ उसके प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर दिया जाए, वो पुरानी स्कीम्स हैं। दूसरा में जो मेरा सवाल आपसे है वो है पंजाब के हवाले से भी कि क्या ऐसा वहाँ पर चीज़ें, वहाँ पर भी लोगों को बड़े ये शिकायत है कि 2 साल के बाद कुछ नहीं है। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि मेरे भाई ने बड़े खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह से, अब पानी भी आके अगर फेडरल गवर्नमेंट ने देना है तो ये किस लिए हुकूमत कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी फेडरल आफ्टर 18th अमेंडमेंट, जिसके लिए बिलाल हमेशा ओवर सेंसिटिव बिलावल रहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें अब वफाक से हट के सूबों के पास आ गई हैं, तो ये सूबों का ही काम है। और अगर लाहौर की अच्छी परफॉर्मेंस है तो जिनको ये हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं, पंजाब बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, सिंध को भी करना था, 13वां साल है उनका, और पंजाब में हमारा 3रा साल है। ये कंपैरिजन जरूर याद रखा करें हमें क्रिटिसाइज करने से पहले। अच्छा, मैं अगली बात कर लूं मुदस्सर साहब, मुझे प्लीज टाइम इक्वल दें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं अगर आपने खुद ही करना है या मिर्जा साहब को सुनना है। सिर्फ जो आपने बात की ना उसके अंदर मैं सिर्फ उसमें एक चीज ऐड कर दूं, आप ही बात कीजिएगा मुकम्मल। जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल ये तो 100% बात क्लियर है कि ये 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों का मामला है, लेकिन विफाक के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक पानी का और एक ट्रांसपोर्ट का, वो 3 साल में मुकम्मल नहीं हुए। मैं सिर्फ ये अर्ज है जी, बात मुकम्मल कीजिए। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे से तो 3 साल की अकाउंटेबिलिटी की जा रही है, करें, हमारे से यू सिंध के अवाम को उम्मीदें हम पूरी करेंगे। कभी 13 साल वालों के ऊपर भी सवाल उठाया करें कि कचरा तक तो वो उठाया नहीं उन्होंने। अगली बात जो मैं अर्ज करूं, 8 अरब हम दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज की मद में, जो मुल्तान से सखर की जो थी मोटरवे 98 अरब रुपया में हमने दिया, उसमें कोई सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया। 200 अरब रुपया जो आगे सखर से हैदराबाद की मोटरवे है। अगली जो बात है, जो पैकेज है, जो सिंध गवर्नमेंट को जो हमारे साथ इश्यूज है ना, जो ये ताज़ा तरीन किस्म की हंगामा वाली और धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं देने, क्योंकि जब सिंध के पास वफाक भी था तो फिर सरे महल बने, दुबई टावर्स बने, बाहर जायदादें बनी, कई ज्वेलरी इन्होंने रखी, लेकिन सिंध के अवाम को मिली वही गुर्बत, इफलास और ये टैंकर माफिया और हर तरह का माफिया इंट्रोड्यूस करवाने में जरदारी साहब को इंशाल्लाह तारीखी तौर पर याद रखा जाएगा। अब रहेगी बात, अगर आप पंजाब की बात करें, ये हाउ कैन यू से कि पंजाब के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं आपको अर्ज करती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप इसको ग्राउंड रियलिटी जरूर चेक करें। मैं जो चीजें आपको यहाँ पे बताऊं उसको आपका चैनल जाके देख सकता है कि ये मंसूबे क्या हमारे ग्राउंड पे हैं या नहीं। 2 बड़ी नहरें हमने दी हैं पंजाब को, उसके बाद 12 हॉस्पिटल्स, नए हॉस्पिटल्स, कंप्लीट बड़े हॉस्पिटल्स, 12 नई यूनिवर्सिटीज, 1000 के करीब हमने नई स्कूलों के अंदर साइंस लैब्स दी हैं, लाइब्रेरीज उसके अलावा हमने 1000 दी हैं, उसके अलावा हमने 1000 किलोमीटर मार्केट रोड दी है, फॉर्म से मार्केट की जो रसाई तक। उसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर जो ज़िला है उसको हमने उनकी नीड बेस 8 से 15 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को दिया है। ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वहाँ की जो मौरूजी हालात और वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में बड़े शहरों से हटके डिप्राइव और जो महरूम इलाके थे जनूबी पंजाब बिलखुसूस, हमने 35% टोटल बजट का रिंग फेंस कर दिया जनूबी पंजाब के लिए। आगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जो अच्छी एग्जाम्पल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट की है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यही चीज़ अगर आप जो मुझे मिर्ज़ा साहब की बातों का बुरा इसलिए नहीं लगा कि अगर ये क्रिटिक काश 72 सालों में मुख्तलिफ टाइम में जागे होते तो आज आपके पाकिस्तान का, पंजाब का या सिंध का ये हाल ना होता। हम
जो बेहतरी ला सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर वो हम लाए हैं, आगे लाएंगे। जहाँ तक रहेगी बात ये सिंध कार्ड खेलने की कोशिश ना की जाए, ये नाकाम कोशिशें क्यों हो रही हैं, उसकी वजह हमारी परफॉर्मेंस है, उसकी वजह सिंध के अंदर ये जो नालायक करप्ट टोला बैठा हुआ है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन चीख चीख के कह रही है। इन्होंने कितना बुरे तरीके से इसी वजीर आला ने कार्ड खेला था आपके कोविड के ऊपर। किस तरह से आप दीदा हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि कंप्लीट कर्फ्यू लगाओ, क्यों नहीं आप लॉकडाउन लगा रहे हो, वही स्मार्ट लॉकडाउन जिसको इन्होंने बदतरीन क्रिटिसिज्म किया, तारीख का बदतरीन मैं तो कहूँगी, उसी चीज़ को आपकी पूरी दुनिया ने ना सिर्फ सराहा, उस मॉडल के ऊपर गए। अगली जहाँ तक रहेगी बात, सिंध के अवाम हमारे अपने हैं और ये सिंध कार्ड कभी पानी चोरी की शक्ल में ये खेलते हैं, पानी सिंध को पूरा मिलता है, इनके वडेरे। मैं सिंध की आवाम को ये आगाह करना चाहती हूँ कि ये चोर जो चोर चोर का नारा लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये चोर सच में चोर हैं, ये आपका पानी चोरी करते हैं। हाँ, सिंध में गरीब हारी आम किसान को पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि वो वडेरों से बचेगा तो मिलेगा जितना पोर्शन इनको मिलता है। और उसमें जो जुल्म वाली बात ये कि जो अवेलेबल पानी है उसको भी उसमें लीकेजेस भी हैं, क्योंकि इन्होंने इन्होंने तो जो शहर के अंदर नाले थे उनको साफ नहीं किया, बाकी नहरी निजाम, ये नहरों की सफाई तक तो करते ही नहीं है। तो अवाम ये तो इस वक्त जो पानी का मसला है वो तो सूबे के दरमियान बहुत हो रहा है, रॉन्ग डूइंग्स है उन पे नजर रखें। आप लोगों का इल्जाम हो रहा है, लेकिन इनके ऊपर नजर जरूर रखें कि 13 साल की इनकी नाकामी नहली ये दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, जो कि बनती नहीं है। मैं इससे एग्री कर रहा हूं कि 13 साल में जो कराची को पंजाब के लेवल पे उसको ले आएंगे, सूबाई बजट के लेवल पे उसको ले आएंगे। सूबाई बजट में तरक्याती बजट जो 13 साल का है वो कहां लगा है, ये बहरहाल बड़ा एक अहम सवाल है और उस पर सवाल होना चाहिए।